हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पैराडाइज क्लास से बाय संजीव से पार्ट। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 में प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं। आइए प्रोनाउन क्या होता है जानते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में वो हाल ही की इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान चुका है। ये डिटेल में डेफिनेशन इसकी होती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड used in the place of a noun। ये इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं। और तरीके हैं इसके प्रोनाउन को समझने के लिए। क्या होता है प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग, ठीक है। प्रोनाउन क्या होती है? रिप्लेसिंग वर्ड होती है। या इसको और हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम ये कह सकते हैं, क्या होता है ये? कह सकते हैं यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। या और हम इसको कह सकते हैं टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। ठीक है। ये क्या करते हैं बाबू कि प्रोनाउन क्या होता है? ये नाउन के जगह पे यूज होता है, या नाउन को रिप्लेस कर देता है, या नाउन के बजाय यूज होता है। ठीक है। या कह सकते हैं ये नाउन के रिपीटिशन को स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, बेहतरीन से एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे रमेश इज एन ऑनेस्ट ऑनेस्ट करिए। रमेश इज एन ऑनेस्ट। रमेश 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 राइट्स अ लेटर। रमेश एक ईमानदार आदमी, ईमानदार है। ठीक है। रमेश राइट से पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखिए नाउन की रिपीटिशन हुई है। रमेश रमेश दो जगह है। अब यहीं पे हम क्या करें कि किसी प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस जो नाउन का रिपीटिशन होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो रमेश इज एन ऑनेस्ट, ही राइट्स अ लेटर। अब हम यहाँ पे ही क्यों किए हैं? क्योंकि ही रमेश एक मेल है और मेल के साथ हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। अगर यही रमेश फीमेल होता तो वहाँ पे प्रोनाउन फीमेल का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो पाई होगी। टेक योर टाइम प्लीज। आइए वर्ड्स जानने की कोशिश करते हैं जो प्रोनाउन होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं लिख रहा हूँ ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे, यू, योर, हिज, हर, डियर। डियर ना, डियर, इसको क्या बोलते हैं? डियर। और ये होता है डियर, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन पे भी से ध्यान देंगे। देयर, सॉरी डियर, वी, अस, माई, आई, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। इसी को आपको ये भी मिल सकता है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। इसी को मिल सकता है योर सेल्फ,
yourselves, herself, his self, his self, एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारे क्या है बाबू, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस हैं और इनका यूज कहाँ पे होगा, किसी न किसी नाउन के जगह पे होगा। अब इसके बाद हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। राइट, टेक योर टाइम प्लीज। आइए गाइस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब जो पोजीशन को शो करे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक मतलब जिस पे फोर्स किया जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिमॉन्स करे, निर्देशित करे, इंगित करे, इंडिकेट करे, इंडिफिनिट जो निश्चित नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये थे आपके सामने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब एक एक को हम जानेंगे डिटेल्स में। टेक योर टाइम प्लीज। ओके गाइस, आइए पहले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसे हम पर्सन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ कि पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे। तो ये सारे क्या होता है बाबू, पर्सन होते हैं। ठीक है, राइट। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो पाई होगी। टेक योर टाइम प्लीज। ओके गाइस, अभी हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह वैसे 3 भाग में 3 पर्सन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखते हैं नोट 2 में, अब ये पर्सनल प्रोनाउन का ही है। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंज्ड थ्रू केस वाइज। पर्सनल प्रोनाउन जो है वह केस वाइज चेंज होता है। केस क्या होता है, कितने होते हैं, ये अलग से एक लेक्चर में जानेंगे, एक वीडियो के थ्रू जानेंगे, एक क्लास में इसको जानेंगे कि केस क्या होती है, कितने केसेज होते हैं। यहाँ पे बस ये जानते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में 2 चीजें हैं, एक तो पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई का अगर पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो माई, माई। पजेसिव प्रोनाउन पूछा जाए माई, ऑब्जेक्टिव केस पूछा जाए तो मी। फिर सेम एज वी का आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, नो चेंजिंग, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट, दे, दियर, इसको क्या पढ़ेगा वो अब, दियर, दियर, दियर पढ़ना गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन आपको स्पेलिंग एरर से बचाएगा, दियर्स एंड देम। तो ये था पजेसिव प्रोनाउन। आई होप अभी तक की बातें आपको क्लियर हो पाएंगी होंगे। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेशन का मतलब जैसा मैंने बता रखा आपको कि क्या होता है, अधिकार शो करना, टू शो राइट। ठीक है, तो द प्रोनाउन यूज टू शो या एक्सप्रेस पजेशन, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार को शो करने के लिए यूज हो क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि पजेशन का मतलब होता है कि टू शो राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना आपका क्या है, राइट है। चाहे वो स्कूल में क्वेश्चन पूछना आपका क्या है टीचर से, वो आपका राइट है। घर में कोई किसी चीज़ की आपको नीड है तो वो क्या है, उसकी वो आपकी राइट है। ठीक है, तो आइए आगे कुछ मैंने वर्ड्स लिखा है। हिज इज बोथ पजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, हिज एक ऐसा वर्ड है जो पजेसिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। लेकिन कब ये एडजेक्टिव होगा और कब प्रोनाउन होगा तो ये बात समझने वाली है। तो जब पजेसिव प्रोनाउन के पहले, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जब किसी पजेसिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई नाउन आता है तो वहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वह काम करेगा कैसे, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह।
अगर उसके पहले कोई नाउन नहीं आता है तो वह क्या रहेगा, प्रोनाउन ही रहेगा, राइट। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। दिस बुक इज माइन, ठीक, या भैया किताब तो है, यह किताब है। अगर मैं इसको कहूँ कि दिस इज अ बुक, यह है किताब, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे ना कर करके मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि दिस बुक इज माइन। अब मैं यहाँ पे जो माइन वर्ड है क्या कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि नहीं बुक तो है लेकिन किसकी है, मेरी है। दो चेयर्स आर दियर्स, वे कुर्सियां तो है लेकिन किसकी है, उसकी है। तो यहाँ पे दियर्स क्या कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस साड़ी इज हर्स, ठीक है, वे ये साड़ियाँ तो हैं लेकिन किसकी हैं, उसकी हैं, मतलब ये साड़ी उसकी है। नोट में ध्यान देंगे कि व्हेन एनी नाउन कम्स बिफोर पजेसिव प्रोनाउन देन इट इज एक्ट एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। जो मैंने बात आपको समझाई अभी कि जब किसी पजेसिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन न रह करके पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, दिस इज हिज पेन। अब यहाँ पे देखिए पेन क्या है, पेन नाउन है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पजेसिव पी एडीजे, पजेसिव। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज हर्ष कार, कार क्या है, नाउन है, राइट। और यहाँ पे ये हर्ष क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन ना होकर के पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगी, राइट। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो पाई होंगी। टेक योर टाइम प्लीज। नाउ थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं कि जब कोई प्रोनाउन या फिर जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करे और उसका जो रिजल्ट हो वो उसी